हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय पे चर्चा करेंगे। तो एक ऐसी परिस्थिति को आप अपने मन में सोचिए कि जैसे कोई गाय हो या कोई घोड़ा हो या और भी कोई पशु हो, और उसका जो दिनचर्या है, जैसे कि उसका खाना या उसका कार्यकलाप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जो पशु हैं, जैसे गाय है, घोड़े हैं, बैल है या अन्य जितने भी पशु हैं, हाथी है, शेर है, तो ये पूरे जीवन एक ही प्रकार का डाइट, एक ही प्रकार का रूटीन और इस तरह की चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन कभी भी अपने भोजन को लेके, अपने कार्यकलाप को लेके आपने ऐसा नहीं देखा होगा वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्यों की अगर बात की जाए, तो हम मनुष्यों को अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें दी जाए, जैसे कि टॉप क्लास भोजन दिया जाए, टॉप क्लास जो है कपड़े दिए जाए, लेकिन हमारी चॉइस के ही टॉप क्लास भोजन, टॉप क्लास कपड़े दिए जाए, या हमारे चॉइस का हमारा जो बेस्ट काम है वो दिया जाए, और अगर हमसे बोला जाए कि आपको यही करना है, पूरे जीवन यही करना है, तो भोजन की जहां तक बात है, हम एक महीने में ही फ्रस्ट्रेट हो जाए या एक हफ्ते में ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर पनीर का पकौड़ा भी पसंद है, तो अगर उसको बताए तुम्हें सुबह शाम पनीर के पकौड़े खाने हैं, तो वो व्यक्ति एक हफ्ते के बाद जो है वो पनीर का पकौड़ा देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हम पशु वर्ग में देखते हैं कि उनके खाने पीने में ऐसा कोई चेंज नहीं होता, या उनके कोई भी कार्यकलाप में ऐसा चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अच्छा, इसको भी छोड़िए, एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कसाई की दुकान में कई सारे पशुओं को मार के और टांग देते हैं, और अन्य जो पशु होते हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं और उनके सामने घास वगैरह ऐसा कुछ डाल देते हैं, वो खाते रहते हैं। या मुर्गियां होती हैं तो कुछ मुर्गियों को उनके सामने ही मारते हैं और अन्य मुर्गियां अपना चारा खाते रहती हैं। मतलब जीवन के भयानक से भयानक परिस्थिति में भी उनको टेंशन नहीं होता, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता कि अरे इसको मार दिया, हमें आगे मारा जाएगा। उन्हें टेंशन नहीं होता। अगर हमें ऐसे किसी परिस्थिति में डाल दिया जाए तो हमारा तो खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा, सांस भी पता नहीं हम कैसे ले पाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जो अभी तो हम नेचर के एस्पेक्ट से ही बात कर रहे हैं, तो अगर प्रकृति में सभी जीवों को इस प्रकार से बनाया गया है जिनको कोई ऐसा स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी नहीं होता, तो मनुष्यों में क्यों होता है? वास्तव में स्ट्रेस या तनाव लेना, स्ट्रेस डेवलप करना, ये हमारी पहचान है। हमारे अंदर ये जो स्ट्रेस होता है ना, तनाव होता है, ये एक भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। लेकिन ये स्ट्रेस तभी सही है, या ये तनाव जो है, जब तक ये बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड अवस्था से ज्यादा होता है तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों? मतलब जब किसी भी पशु को, किसी भी अन्य जीव को तनाव लेने का या स्ट्रेस डेवलप करने का फैसिलिटी ज्यादा नहीं दिया गया है, तो फिर मनुष्यों को इतना ज्यादा क्यों दिया गया है? एक्चुअली अगर हम स्ट्रेस के पीछे का पर्पस जानेंगे ना, तो हम बहुत ही पीसफुल हो जाएंगे, हम स्ट्रेस से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर चिंता के पीछे का हम उद्देश्य जान गए, तो इस चीज को समझाने के लिए हमने एक बचपन में
पेंसिल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। तो इसके एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारे जीवन के उद्देश्य को सॉल्व करता है, जीवन के उद्देश्य को पहचानने में और उसे हासिल करने में मदद करता है। और उस स्थिति में जो स्ट्रेस हमारे जीवन में आएगा वो एक हेल्दी स्ट्रेस होगा, या आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड स्ट्रेस होगा, और जो अननेसेसरी स्ट्रेस होंगे वो हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं। तो देखिए, जो पेंसिल होता है, एक बार की बात है, जो पेंसिल के मैन्युफैक्चरर हैं जिसने पेंसिल बनाया, उसने पेंसिल को बनाने के बाद और जब उसकी पैकेजिंग की, पेंसिल को कुछ हिदायत दिया, पेंसिल को कुछ टीचिंग्स दिया, और वो 5 टीचिंग्स दिए। वो टीचिंग्स क्या क्या थे? पहली बात जो उसने बताई कि देखो, तुम कोई भी कार्य करोगे, एवरी एक्शन यू विल टेक इट विल हैव अ विजिबल इम्पैक्ट। सो हम पेंसिल से कहीं लिखते हैं तो क्या होता है? मार्क होता है कि नहीं? इसीलिए आप सोच समझ के कोई कार्य करना। दूसरा, अगर आपसे गलतियां हो जाए तो आप डरना मत। अगर कोई गलती हो तो उस गलती को मिटाने का, यानी कि वो जो उसके कैपेसिटी आपके पास है, एंड थ्रू इरेजर यू कैन फिक्स दोज एरर्स। तीसरा, आप बाहर से कैसा दिखते हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके अंदर है, दैट इज द ग्रेफाइट कोर। चौथा, समय समय पे आपको अनकंफर्टेबल शार्पनिंग फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छे पेंसिल बनना चाहते हो तो ये क्या है? जरूरी है। और पांचवा, आप अपने जीवन में बहुत ही सुंदर चीजें कर सकते हो, यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स, लेकिन तभी जब आप अलाउ करेंगे अपने आप को एज एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, जब अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेंगे किसी व्यक्ति के हाथ में। तो ये जो 5 जो टीचिंग्स उनको दिया गया पेंसिल को, इसको अगर हम अपने जीवन में उतार के देखें तो आप देखेंगे कि मनुष्य जीवन का भी जो है सारा वैल्यू इससे निकलता है। एक्चुअली ये बहुत फेमस एनालॉजी है। हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं ना, इसका एक इम्प्रेशन होता है ना, इसका एक आप कह सकते हैं कि इसका एक रिकॉर्ड भी होता है, दैट मेक्स आवर साइकिल ऑफ कर्मा। अच्छा बुरा जो कुछ भी करते हैं, इसका इम्पैक्ट है हमारे आने वाले जीवन में, हमारे सोसाइटी में, हमारे अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और कोई परवाह नहीं करता, नहीं, है ना। एवरीथिंग इट हैज गॉट एन इम्पैक्ट। लेकिन डरने की बात नहीं, अगर कुछ गलती हो गई है तो हमें उस गलती को सुधारने का भी जो है अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है। हम चाहें तो उस गलती को हम सुधार भी सकते हैं। और हमारे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे अंदर की इनर वैल्यूज हैं, इनर क्वालिटीज हैं, या इनर स्पिरिट है। और चौथा, अगर समय समय पे हमें कुछ जीवन में समस्याएं आती हैं तो ये समस्याएं जरूरी हैं अगर हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो। और पांचवा, हम जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के हाथों में इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करें तो। अगर हम इन 5 चीजों का ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम जो है वास्तव में भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारहं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कि अगर कोई व्यक्ति मुझे जानता है, भगवान बोले कि मुझे जानता है ना, कैसे जानता है? तो भोक्तारहं यज्ञ तपसा, मतलब कंप्लीट इंजॉयर के रूप में। भगवान को जानना एक बहुत बड़ी
उपलब्धि है एक्चुअली। तो भगवान को एक परफेक्ट पर्सन के रूप में जानना, उनको अच्छे से जानना है जी, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति कंप्लीट पीसफुलनेस वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और कैसे जानता है? पूरे संसार का मालिक के रूप में जानता है। और कैसे? सुहृदम सर्वभूतानाम, अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में जानता है। तो अगर हम भगवान को इन 3 एंगल से जानते हैं तो हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में या तनाव में नहीं आएंगे। वास्तव में आपने देखा होगा कि अगर किसी के जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो और उसकी पहचान किसी बहुत बड़े व्यक्ति से हो, तो वो चुटकी में बोलता है, अरे ये समस्या तो हमारा ये व्यक्ति तुरंत उसको सही कर देगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूताना, कि मैं सभी जीवों का सुहृद या सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो हम सब लोगों को भगवान का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया तो होता है, लेकिन हम भगवान को हमारे प्रिय मित्र के रूप में नहीं जानते, और इसीलिए हम अपने जीवन में जो है वो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो भगवान के भक्तगण हैं उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। जैसे पांडवों के जीवन में आप देखिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और भी ऐसे कई सारे भक्त हैं, लेकिन कभी भी वो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में नहीं आए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो भगवान को जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि ये जो स्ट्रेस या ये जो विपरीत परिस्थितियां आई है ये क्यों आई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो वास्तव में ये स्ट्रेस तो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में इसलिए दिया गया है ताकि अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम चिंता करें, ताकि कि अरे हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमें मृत्यु आ जाए, हम बीमार हों, बूढ़े हों, लेकिन हम सब उसी बीमारी, मृत्यु और बुढ़ापे की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में चिंता नहीं करते। और हम ये चिंता करते हैं कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, हमें नौकरी कहाँ से मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब आर्टिफिशियल एंजाइटी है, ये सब आर्टिफिशियल स्ट्रेस है। ऐसा हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते हैं। अगर हम अपने नियमित कर्तव्य करेंगे तो हमें हमारा कोटा का निर्धारित चीज हमें मिलेगा, लेकिन अननेसेसरी एंजाइटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें भगवान या उनके बनाए विधान के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है और ना ही हम उसको पता करने का चिंता करते हैं। तो भी एक व्यवहारिक रूप में अगर कोई व्यक्ति फिर भी एग्जाम के कारण या नौकरी न लगने के कारण या किसी भी चीजों के कारण अगर वो तनाव फेस कर रहा है तो उसे अपने जीवन में कम से कम 2 बातें एकदम बिठा लेनी चाहिए। और वो 2 बातें क्या है? एक तो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। स्ट्रेस हो या ना हो, अगर आप चाहते हो भविष्य में भी कभी स्ट्रेस ना आए, आप पूरे जीवन फ्री माइंड से जिए तो आइए आप जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होता है? इससे हम भगवान को से कनेक्ट होते हैं। और दूसरा रीडिंग स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। जब हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं ना, उसके माध्यम से हम भगवान को जानते हैं। हम उन पुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बघारी जाती, नहीं। हम क्योंकि आज के समय में स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर के नाम पे बहुत सारा बकवास पर साहित्य समाज में है जिसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, केवल योग, ध्यान और 50 तरह की चीजें बताई जाती हैं। लेकिन योग और ध्यान का लक्ष्य भगवान को जानना है। तो अगर आध्यात्मिक साहित्य तो उसी को बोलते हैं जिसमें भगवान के विषय में कुछ बताया जाता, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या उस पे आधारित कुछ शास्त्र। तो हमारी संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कई सारे शास्त्रों की रचना की। अगर हम महामंत्र का जप करते हैं और इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बड़े अगर आप स्ट्रेस से भी हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये 2 कार्य को आप नियमित रूप से करते हैं तो आप उस स्ट्रेस से बाहर आने की प्रेरणा और शक्ति भगवान के द्वारा स्वयं प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।